आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस नए महीने में प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए इस सुंदर सुबह के लिए हम प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं कि परमेश्वर इनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग और आशीष देने यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर सुबह के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय मॉर्निंग के टाइम पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। परमेश्वर आज इनकी सहायता के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सभी लोग मिल करके अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु आपको जीवन में आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के जिस तरीके परमेश्वर आज रात भर संभाल के रखेगा और परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देगा, हमें आशीष दिया है और हमारे प्राणों की रक्षा परमेश्वर ने किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें और प्रभु के वचन के द्वारा हम अपने जीवन में चल सकें, क्योंकि प्रभु ने हमें आज उठा करके खड़ा किया है। आज हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की रोगों से मुक्त किया है, हमें आज़ाद किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सहायता के लिए आप प्रार्थना करें और दुआ करें। जिस तरीके राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी मुश्किल घड़ी थी, लेकिन राजा दाऊद अपने मन में कभी चीज़ को नहीं हारा कि मैं आज प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। उसने दुआ की। यदि जो भी बीमार भी था, अपने जीवन में समस्याओं में पड़ा था, दुख में पड़ा था, चिंताओं में पड़ा था, लेकिन उसने कभी ये हार नहीं माना कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे आशीष भी दी, उसे बरकत भी दिया, उसे सुरक्षित भी रखा। उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके हर एक चीज़ों में परमेश्वर उनकी सहायता की। तो उसी तरीके आज अपने घर में यदि बीमार पड़े हैं या दुखित मन में हैं या चिंतित में हैं, परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा आप शरीर में, आपके घरों में, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से वो दूर होगी और प्रभु आपको आज़ाद देगा। प्रभु आपको आज़ाद करेगा और आज़ाद कर दिया है। हालेलुया, प्रभु ने आपको आज़ाद कर दिया है और आपके जीवन में एक नया उदय किया है। क्या? परमेश्वर ने रोशनी, एक नई रोशनी दी है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में जब प्रकाश लाए तो कहीं भी अंधेरा ना हो आपके जीवन में। जो आप बीमारियों से अपने आप को महसूस करते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, जो अपने आप को पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये खरीदना है, वो चीज़ें खरीदना है, आज मेरे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उससे आपको मजबूत किया है, आपको ठीक किया है। यदि आप ये मन में विश्वास लाते हैं, जिस तरीके से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि आपके अंदर एक राई के दाने के बराबर विश्वास यदि है परमेश्वर के प्रति, प्रार्थना में विश्वास है, तो आपके जीवन में पहाड़ जैसी बीमारियां भी आपके जीवन से चली जाएंगी, आपके जीवन से समस्याएं चली जाएंगी और आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके लाइफ में, आप स्टाइल में जो भी कुछ करते हैं उसमें परमेश्वर आपको 100 गुना देगा, आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, जिस तरीके से भजन संगीता अध्याय 142 और वचन नंबर 1 में लिखा है, मैं यहोवा की दोहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। आज हमें परमेश्वर के सामने जो हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसे गिड़गिड़ाना ही कहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने आज गिड़गिड़ाते हैं। उसी के सामने जिस परमेश्वर ने आज हमें श्वास दिया है, जिस परमेश्वर ने आज हमें हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी। हालेलुया। तो आज हम उस परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं। तो क्या हम चोरी करते हैं? नहीं, क्योंकि हम अपने पिता से मांगते हैं, जिस पिता ने हमें श्वासें दी है, जिस पिता ने आज हमें जीवन दिया है और ये नया दिन दिखाया है, उसके लिए उसके सामने हम गिड़गिड़ाते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में आपको बरकतें, आपको आशीष और हर तरीके से परमेश्वर आपको मजबूत करेगा और आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है और परमेश्वर हर एक कोने में रहे जो व्यक्ति हैं, जो इस समय अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जो संसार में रह करके अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जो परमेश्वर के राज्य में रहते हुए अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, आज परमेश्वर उन्हें बलवंत करता है, उन्हें वो ताकत देता है। जैसे परमेश्वर ने बहुत सारे इजरायलियों को ताकत दी, रोशनी दी, एक उम्मीद दी, एक उनके मन में एक किरण जगाया, मतलब उनके मन में एक सूर्य का उदय जाए। परमेश्वर ने उनके मन में एक ताकत दी, एक एनर्जी दी, परमेश्वर ने उन्हें स्ट्रॉन्ग किया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमारे जीवन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। एक परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक दीपक जलाया है, मतलब जब हर एक प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की कमजोरियां जब हमारे अंदर समा जाती हैं, तो हम बहुत टूट जाते हैं, बहुत बिखर जाते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम अपने मन में, अपने दिमाग में हर एक प्रकार की जो नेगेटिव विचार होती हैं, जो बुरी बातें होती हैं, अपने मन में पूरा छाप लेते हैं।
इसीलिए हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर ने आज आपके मन में एक ज्योति जलाई है, एक प्रकाश जलाया है, एक रोशनी परमेश्वर ने आपके मन में दी है। तो आज उस प्रार्थना के द्वारा आज अपने मन को आप बहुत सारी ब्लेसिंग के द्वारा आप अपने मन को ताज़ा रखें और ताज़ा रखें, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जिस तरीके से मैं अपने शोक की बातें उससे मैं खोल करके कहूँगा। हालेलुया। आज हम अपनी मन की बातों को परमेश्वर के सामने खोल करके रखते हैं। जो भी आपके मन में चलता हो, जो भी उदासी भरी बातें आपके जीवन में हैं, तो परमेश्वर के सामने आप प्रकट करें और रखें, और आपके जीवन देखिए परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। जिस तरीके से यहाँ राजा दाऊद कहते हैं, राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारी संकटें थीं, बहुत सारी मुश्किल घड़ी का सामना किया, बहुत सारे बुरे हालात को देखा, उसके जीवन में खाने के नहीं थे, बहुत सारी तंगी थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, बीमारियां थी, बहुत सारे दुश्मन थे, दोस्त थे, प्यार करने वाले थे, नफरत करने वाले लोग थे, लेकिन उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहा। और परमेश्वर को जिस तरीके से परमेश्वर ने राजा दाऊद को बहुत बड़ा राजा और शक्तिशाली राजा बना दिया, तो आपके जीवन में यदि आज बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करना है। आपके जीवन में इस समय जो हालात हैं, जो स्थिति हैं, उसे देखते हुए प्रभु के सामने आप दंडवत करें, उसके सामने अपने सिर को झुकाएं और खुदा आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, मैं अपने जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तूने मेरी दशा को जानता था, और जिस रास्ते में मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए एक फंदा लगाया। मतलब बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आज खुदावंद का परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु हमें वो रास्ता दिखाएगा, वो मार्ग दिखाएगा। हम जानते हैं कि शैतानी ताकत जो होती है हमें रोकना चाहेगी, हमें हर तरीके से रोकना चाहेगी, चाहे वो रास्ता हो, चाहे मार्ग हो, चाहे वो जीवन की रास्ता हो, चाहे बीमारियों की रास्ता हो, चाहे अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आपने मन में ये सोच सकते हैं कि शैतान जिस तरीके से आपको रोकना चाहेगा, परमेश्वर उससे कहीं आपको आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करना चाहेगा, आपको आशीष देना चाहेगा। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आशीष देना चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको डरना नहीं है। इस सुंदर सुबह के लिए आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने चाहिए। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित है। पिता परमेश्वर हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता परमेश्वर जो इस समय प्रार्थना करते, विनती करते हैं, पिता परमेश्वर उनके साथ है। पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। पिता परमेश्वर जो आज रोते हैं, आज जिनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आज बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, पिता परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस समय जो हताश हो चुके अपने जीवन को लेकर के, आज जो सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को खत्म करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसे पूरा करें। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द या घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज चाहे किसी के जीवन में हल्का सा फीवर क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज वो चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हम, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इनके प्राणों की रक्षा की, आपने इनके घर को संभाला है पिता परमेश्वर, आपने इनके बच्चों को, आपने इनके हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आज इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं अपने जीवन में। आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके घरों में ढेर सारी बरकत आने पाए, आशीष आने पाए, इनके जीवन की हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो आज इस समय रिसीव करते हैं प्रार्थना को, आज जो इस समय जिनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है या किसी भी प्रकार का, अनेक प्रकार से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके हृदय में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पिता, जिनके ब्लड, बीपी, शुगर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल
इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आते पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं आज जिनके घर में हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर कोई संबंध नहीं रखना चाहता है, लेकिन उनके हालातों को ठीक कर पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करके कि वो आपसे विश्वास करते हैं, आपके वचन में विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने संसार को लोगों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज सभी मसीह भाई बहन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज जो बच्चे हैं क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आज जिनके बेटे और बेटियों के जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं और अनेक प्रकार के जो गुप्त रोग है पिता परमेश्वर, जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां, समस्याएं हैं, जो मेरे मसीह भाई बहन हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। किसी वक्त इनके घरों में वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आज वो चंगे होने पाए और अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा देने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए, ढेर सारा प्यार आने पाए, ढेर सारी आशीष, ढेर सारा खुशियां उनके जीवन में आने पाए। हम इसीलिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज अपने बच्चों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है या सिर में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से हाथ रखे वहां पर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं और दुख निकलेंगे। आप अपने बच्चों के लिए, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें। आज आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारा प्यार आएगा, ढेर सारी आशीष आएगी आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकल इसी वक्त आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो विचार आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका दुख है, जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो आपके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त वो बीमारी हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं घर को लेकर के, और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में सुख आए और शांति आए और वो हर प्रकार की समस्याएं जो इनके जीवन में बाधा बनती यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो दूर होने पाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां, जितने मेरे मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काम आपके बिगड़े हैं वो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर जो आपने अपने बच्चों को आज आशीष दी है, बरकत दिया है, आज जिनके घर में जो समस्याएं थी उसे ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर।